जी। मैं ग्वालियर से आया हूँ। कल आपकी कथा सुन रहा था मैं। जी। वो अपनी सूपन खां जो आप कह रहे थे कि रामायण में तुलसीदास जी ने इतनी अच्छी छुपाई क्यों लिखी है सूपन खां के लिए कि तो सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विद रचा विचारी। ठीक है। आपने उसको गलत शब्दों में बताया कर। तो सम पुरुष न मोसम नारी। हाँ, यह संयोग विद रचा विचारी। राम जी का भी संकल्प था रावण को मारना, निश्चरहीन करऊं मही। हाँ, और सूपनखा का भी उद्देश्य था रावण का सर्वनाश, क्योंकि रावण ने इनके पति को मार दिया था, सूपनखा के पति विद्युत जिह्वा को। तो सूपन तो इसलिए कहा सूपनखा के तो सम पुरुष मतलब तेरा संकल्प और मोह सम नारी, तेरा भी संकल्प वही है और मेरा भी संकल्प वही है, इसलिए दोनों के विचार मिल लेकिन वो गए। दुराचारी नहीं थी महाराज जी। कौन? सूपन खां। भाई दुराचारी कब कहा, किसने कहा? दुराचारी किसने कहा? आपने कल बताया टीवी पर। कल की कथा सुन लेना, दुराचारी कहा। मैं कल की कथा सुन रहा था दुराचारी कि नहीं। लोग चले जाते हैं 1000 1 साल के लिए तो औरतें व्यभिचारिणी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। यदि 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 नारी को स्वतंत्र कर दिया गया, ये बोला गया था। हाँ। नारी को स्वतंत्र कर दिया गया, यदि उसके ऊपर ना पिता का हाथ, ना पति, ना पुत्र, यदि नारी के जीवन में किसी पुरुष का साथ नहीं है, ये बोला ढोल गया था। गमार शूद्र पशु नार। इसकी भी व्याख्या की थी ना कल। हाँ, कल की थी महाराज। हाँ। मैं सुन रहा था। तो जब नारी के पास किसी ना किसी पुरुष का सहयोग होता है, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में या पुत्र के रूप में, तब नारी अच्छी होती है। और यदि नारी स्वतंत्र हो जाए तो फिर नारी सूपनखा हो जाती है, ये बोला गया था। नहीं, नारी सूपन का महाराज नहीं होती, नारी शक्ति है। हाँ, तो सूपनखा को भी आप शक्ति मान लेंगे, ताड़का को भी शक्ति मान लेंगे। यदि ताड़का और सूपनखा को शक्ति मान लेंगे तो फिर सीता को क्या मानेंगे? तो हमारे अष्टभुजाओं को जो शेर पे भाई बैठी जो है, शक्ति लायक है उसे तो शक्ति कहा गया है। सीता की आराधना की गई है, माता सीता की, अनसुईया माता की आराधना की गई है। जिस तराजू में आप अनसुईया और माता सीता को तोलेंगे, उस तराजू में सूपनखा को नहीं तोला जा सकता, समझो। आप एक तराजू में तोलने चल रहे हैं, जिस तराजू में आप राम को तोलेंगे उसी में रावण को नहीं तोला जा सकता। नहीं तोला जा सकता महाराज, लेकिन सब एक जैसी नहीं होती। हाँ, तो फिर आपके हिसाब से सूपनखा अच्छी है तो ठीक है, अपनी बहन बेटियों को बनाना, कोई एतराज थोड़ी करेगा, कोई मना ही नहीं है। यदि आपको सूपनखा अच्छी लग रही है तो सूपनखा के पद चिन्हों पर चलिए, यदि आपको रावण अच्छा लग रहा है तो आप रावण के पद तो चिन्हों पर हम चलिए। रामायण को झूठा मानते फिर। आप झूठा मानो सही मानो, आपके देखिए उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, तो उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि सूर्य नहीं है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। तो भाई सिंपल है कि आप यदि रामायण को झूठा माने तो आप मान सकते हैं, सच्चा माने तो भी मान सकते हैं, आप दोनों मानने के लिए स्वतंत्र हैं। रामायण को झूठा किस बात पर आप मानना चाहते हैं बताइए? आप दोनों मानने के लिए स्वतंत्र है, कोई बाध्य नहीं करेगा कि नहीं आप मानो। भगवान को कोई गाली भी देता है, शिशुपाल तो गाली देता था, रोज 100 गाली देता था, कोई उसके मुंह पे हाथ रखने नहीं गया। आप भी गाली दे सकते हैं, कोई आपके मुंह पे हाथ नहीं रखेगा, लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा, आप माने ना माने। सत्य को नकार देंगे आप? नहीं। फिर आप रामायण को नहीं मानेंगे तो मत मानिए, तो ना मानने से आपका फायदा क्या होगा? रामायण अवधि भाषा में नहीं है, किस भाषा में है? हजारों भाषा में है। हजारों भाषाओं का प्रयोग है उसमें, पर मूल अवधि भाषा है। हैं? हजारों भाषाओं के शब्द हैं उसमें, ये बात सही है, पर मूल अवधि भाषा में है वो। मूल अवधि भाषा में है महाराज। हाँ कि तो सम पुरुष नमो सम नारी ठीक है। यह संयोग विद रचा विचारी। हाँ कि जिय बिन दे नदी बिन बारी हाँ। ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ठीक है। इसमें कितने शब्द हमारे संसार की 50 भाषाओं का हाँ इसमें शब्द आ रहा हाँ, है महाराज। भाषा तो बहुत सारी हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या है, कहना क्या चाहते हैं ये तो स्पष्ट करो। प्रॉब्लम हमें ये है कि आप थोड़ा महाराज जी समझा देंगे तो। क्या समझना है? समझाने तो बैठे हैं ना, ना उनको बात करो, क्या समझना है ये तो बताओ। आपकी मैं रोज भागवत सुनता हूँ। हाँ। और आपने उस दिन कहा था कि अवधि भाषा में रामायण लिखी गई है। हाँ, अवधि भाषा में लिखी गई है ना, लिखी, लेकिन इसमें 1000 भाषाओं का हजारों भाषाएं तो हैं, हाँ। पर मूल तो अवधि है। अवधि है। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए, आपको क्या दिक्कत हो रही है कि अवधि में है? बारी शब्द किसको कहा जाता है? बारी मतलब पानी, तो ये कहाँ का शब्द है? अरे भगवान ये संस्कृत के शब्द हैं, एक पर्यायवाची होते हैं, क्या अनेक होते हैं? कहाँ उलझ रहे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम MSc कर रखे सर। अच्छा, तो बारी मतलब ये हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं, हमारे यहाँ पर्यायवाची होते हैं।
क्या होते हैं? हम फौजी रिटायर